क्वेश्चन नंबर 5 मनीष तिवारी। मनीष तिवारी, प्रश्नकाल में आप विषय को नहीं उठाना चाहते, नहीं करना चाहते? ओके, माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 6 श्री जगन्नाथ सरकार। जगन्नाथ सरकार, माननीय मंत्री जी। सभापति जी, प्रश्न का उत्तर सभा के पटल पर प्रस्तुत। सर, मेरा क्वेश्चन है कि 15 साल से वो केबी विद्यालय, जो केबी विद्यालय। श्रीकांत एकनाथ शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा भी प्रश्न डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड पर है। आरबीआई द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया दिसंबर 2024 में बताया गया है कि अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच बैंक फ्रॉड के 18,461 मामले सामने आए हैं, जिसमें 21,366 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 गुना अधिक है। इस रिपोर्ट में एक नए प्रकार के बैंक फ्रॉड, डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई है, जिसमें इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन शामिल है। इसमें खास तौर पर अवैध चीनी लोन ऐप, इलीगल चाइनीज लोन ऐप का जिक्र किया गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत के गरीब और मजबूर लोगों को तुरंत लोन का लालच देकर फंसा रही है। ये ऐप्स लोगों के कॉन्टैक्ट्स, पिक्चर्स और पर्सनल डेटा एक्सेस करके उनके साथ अब्यूज, थ्रेट्स और ब्लैकमेल कर रही है। चाइनीज क्रिमिनल सिंडिकेट्स और गैंग्स इन ऐप्स को संचालित कर रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी भारी वित्तीय हानि पहुंच रही है। मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि सरकार इस अवैध चीनी लोन ऐप्स पर नियंत्रण के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने चिंता व्यक्त किया है कि फ्रॉड का केस काफ़ी बढ़ गई है, महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के मार्च 2023 के निर्णय के अनुसार फ्रॉड रिपोर्टिंग से पहले सुनवाई का मौका देना आवश्यक है, और इसलिए वर्तमान वित्त वर्ष 24-25 की शुरुआत में बहुत सारे फ्रॉड जो पहले के वर्षों से हुए थे, बैंकों के अनरिपोर्ट किए फिर सुनने का मौका देने के बाद रिपोर्ट किया। इस वजह से 2024-25 में प्रथम 9 महीने में रिपोर्ट फ्रॉड की संख्या बढ़ गई है। ध्यान देने योग्य बात है कि 2024-25 में रिपोर्ट केस में बहुत सारे फ्रॉड वास्तव में पिछले वित्तीय वर्षों में हुए थे। मैं सदन को यह भी अवगत करना चाहता हूं कि वर्ष 2024-25 में अप्रैल से सितंबर के बीच हुए फ्रॉड की धनराशि मात्र 837 करोड़ रुपए है। तो माननीय सदस्य का जो पहला प्रश्न है, उसके जवाब में मैं बताना चाहता हूं कि 2024-25 में जो फ्रॉड की संख्या अत्यधिक दिख रही है, वो माननीय उच्च न्यायालय के रिपोर्टिंग संबंधी प्रक्रिया के परिवर्तन से हुआ है। और मैं माननीय सदस्य को दूसरा प्रश्न जो फ्रॉड लोन ऐप्स के विषय में है, उसके विषय में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार देश में अवैध लोन ऐप्स पर निगरानी रखने के लिए आरबीआई एवं अन्य निर्णायकों एवं हितधारकों को लगातार संपर्क में रहती है। आरबीआई ने डिजिटल ऋण के रेगुलेटर के लिए 2022 में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ में साइबर स्पेस में गलत सूचना, डिफेक्ट, अवैध ऋण आदि समस्याओं के निदान के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों समन्वय के साथ काम करते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत I4C समय समय पर फेक लोन ऐप्स एवं फेक लोन वेबसाइट का परिचालन बंद करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 मनीष तिवारी। मनीष तिवारी, प्रश्नकाल में आप विषय को नहीं उठाना चाहते, नहीं करना चाहते? ओके, माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 6 श्री जगन्नाथ सरकार। जगन्नाथ सरकार, माननीय मंत्री जी। सभापति जी, प्रश्न का उत्तर सभा के पटल पर प्रस्तुत।
क्वेश्चन है कि 15 साल से वो केबी विद्यालय जो केबी विद्यालय तारकेश्वर में जो पौरसभा अतिथिशाला में परिचालित हो रहा है, क्यों निर्धारित समय के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने जमी प्रदान क्यों नहीं किया? जमी प्रदान नहीं किया का पीछे क्या क्या कारण है? स्कूल के पढ़ाशुना के लिए माननीय सदस्य संक्षिप्त में शाखा विस्तार परिकल्पना क्यों किया है? वो अलग जो विभाग है वो शाखा पढ़ाई के लिए जो कॉमर्स और कला विभाग का क्या परिकल्पना है? ये मेरा क्वेश्चन है। सभापति जी, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो शिक्षा के क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिस है और क्वालिटी एजुकेशन है, उसका फोरमोस्ट एक संस्था है। बड़ा दुर्भाग्य है, मैं शेयर करता हूं सांसद जी के कंसर्न को। 2011 में केंद्र सरकार ने तारकेश्वर में डिस्ट्रिक्ट हुगली में केंद्रीय विद्यालय अप्रूव किया और सैंक्शन की अप्रूवल की कोई शर्तें होती हैं। जो जमीन स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी इस केस में राज्य की सरकार थी, उन्हें उपलब्ध करानी थी और रेंट फ्री टेम्परेरी अकोमोडेशन देना था जिस प्रेमिस में स्कूल चल सकता था। 2011 से लेकर 2017 तक क्योंकि राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने जमीन उपलब्ध नहीं कराई, उस कारण से देरी हुई। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री तो इस परिसर में कैसे वो केबी का शिक्षा बढ़ाने के लिए हमारा गवर्नमेंट क्या अलग कोई परिकल्पना किया है? ये मेरा क्वेश्चन है। सर, केंद्रीय विद्यालय पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हो, इसके लिए सरकार बहुत गंभीरता से विचार करती है। जब प्रस्ताव मिलता है, 5 साल में 60 नए केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण हुआ है और लगातार उसमें विस्तार हो रहा है। मुझे खुशी है बताने में कि तारकेश्वर, जहां केंद्रीय विद्यालय का जिक्र सांसद जी ने किया, अभी दूसरी किस्त भी जारी की गई है जुलाई 2024 को। वहां निर्माण के संबंध में सांसद जी लगातार फीडबैक दे सकते हैं, मैं उनके लिए उपलब्ध रहूंगा और हम सबकी कोशिश रहेगी कि सांसद जी के फीडबैक के अनुरूप काम हो। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर माननीय सदस्य अतुल कुमार जी, आप पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 श्री विजय कुमार उप विजय बसंत, प्रश्नकाल नहीं पूछना चाहते आप? श्री वी मणिकम टैगोर, प्रश्नकाल पूछना चाहते हो? जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 श्री हनुमान बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 8। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 8 बोल दिया, क्वेश्चन नंबर है। ऑनरेबल मेंबर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में किसानों के कर्ज माफी संबंधी मेरा सवाल है। ये कर्ज चिंता का विषय। अध्यक्ष महोदय, 7 अगस्त 2023 को इसी सदन में मेरे सवाल के जवाब में राजस्थान के किसानों पर वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल बकाया कृषि कर्ज 1,47,538.62 करोड़ रुपए था और आज मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अनुसार ये कर्ज अब 1,74,798 करोड़ रुपए हो गया है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए दावों और योजनाओं के बावजूद कोई सुधार किसानों की आर्थिक स्थिति में नहीं हो पा रहा है। एक तरफ सरकार किसानों के साथ दोहरी नीति अपनाती है, जबकि दूसरी तरफ राइट ऑफ के नाम पर बड़े उद्योग घरों के लाखों करोड़ों के कर्ज बढ़ाती है। आपका प्रश्न क्या है? मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ सर, कर्ज माफी का मेरा प्रश्न है, उसके मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ मंत्री जी को। प्रश्न पूछो आप तो। मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय,
कि आपने जो जवाब में देश के किसानों पर बकाया कृषि कर्ज का ब्यौरा दिया है वो भयावह है। क्या आपकी सरकार ने वर्तमान में विगत कार्यकाल में किसानों का कोई कृषि कर्जा माफ किया है या कृषि कर्ज में कोई राहत किसानों को दी है तो उसका ब्यौरा प्रदान करेगी? पहला सवाल है मेरा। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं ऑलरेडी वो सभा के बटन पे रखा हुआ है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध है और 2014 से अब तक सरकार ने किसानों के हित की रक्षा के लिए तमाम प्रयास किया है। अगर आप देखें तो 2014 में जहां कृषि बजट 21,933 करोड़ हुआ करता था, वहीं पे 25-26 में 1,71,437 करोड़ रुपया हुआ है। और वहीं पर देखें अगर जहाँ कर्ज माफी की बात करते हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से अगर देखें तो 10 सालों में 3.46 लाख करोड़ रुपए का लोगों को सहायता प्रदान की गई है। वहीं पर उर्वरक की सब्सिडी हम दे रहे हैं, उन्नत बीजों के विकास की हम व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं पर देखें तो ऑर्गेनिक खेती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, नए यूरिया के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं, भंडारण की सुविधा में भी वृद्धि दे रहे हैं, कृषि अवसंरचना का विकास आदि के माध्यम से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी अगर देखें अध्यक्ष जी तो एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और एमएसपी में बढ़ोतरी व्यर्थ नहीं हो रही है बल्कि ज्यादा से ज्यादा खरीदारी भी हो रही है। 25-26 के अगर बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो इस बात को पुनः रेखांकित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं में कृषि प्रमुख होगा। बजट 25-26 में अन्य कृषि योजनाओं के साथ साथ पीएम धन योजना के माध्यम से कम उत्पादन वाले 100 जिलों को फोकस में रखा जाएगा, जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस प्रकार हमारी सरकार कृषि की लागत कम करने से लेकर उत्पादन उचित मूल्य दिलाने के लिए सभी सार्थक प्रयास कर रही है। मेरा दूसरा मरने वालों की मेरा सप्लीमेंट्री में मरने वालों की सूची दो, में मरने वालों दूसरा सप्लीमेंट्री मरने वालों। माननीय सदस्य गणों, आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो। टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको कि चर्चा के लिए भेजा है? यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपकी माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करवाने के लिए राजस्थान सहित देश के किसानों पर बढ़ती ऋणग्रस्त वित्तीय संकट का आकलन करवा के किसानों का संपूर्ण कृषि ऋण माफ करने की योजना पर कोई विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बताने का कष्ट करें, क्योंकि देश का किसान कर्ज माफी पर सरकार की मंशा को जानना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, ये बताए कि किसान का कर्जा माफ होगा या नहीं होगा? ये बताओ ना, राजस्थान में कौन सी सरकार ने कर्जा माफी की बात की थी? बताया करो ना आप। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 श्री जयंत बसुमतारी। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 9। माननीय सदस्य उत्तर सभा पटल पे प्रस्तुत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी से मैं इस बात को जानना चाहूँगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में 284 KGBB स्कूल है, इनमें से 19 KGBB रेंटेड प्रेमाइस में है, तो इसको अपने परमानेंट प्रेमाइस में ले जाने के लिए कोई धनराशि दिया गया है और कब तक यह कंप्लीट हो पाएगा, इसको बताने की कृपा करें।